हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुदीप ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स एडयू। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 निमसेट एक्चुअल पेपर 2019। हम पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखा होगा उसमें एवरेज क्वेश्चन थे, टफ क्वेश्चन भी थे, कुछ सिंपल भी थे। इतने टफ नहीं थे जितना हमने सोचा हुआ था कि पेपर इतना टफ था। आज भी हम आगे चलेंगे, आज भी हम देखेंगे कि पेपर में एवरेज क्वेश्चन होंगे आज भी। बट फिर मैं कह रहा हूँ कि एक 19 का पेपर ऐसा था जो एक माना गया कि टफेस्ट पेपर था। और आप देखोगे आज जो मैं क्वेश्चन अभी स्पेशली कराने वाला हूँ 33 34 क्वेश्चन, अभी 32 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो अब 33 34 क्वेश्चन स्पेशल ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप देखोगे बड़ा इजी क्वेश्चन होगा। ओके, ऐसे हम सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमारा इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो। उसमें ऐसे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। हमारी ऐप है कोर्स एडयू, वहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज डाली हुई है, फ्री टेस्ट सीरीज भी है, पेड टेस्ट सीरीज भी है, फ्री कोर्सेज भी है। कोर्स एडू ऐप हमारी है, आप देख सकते हो कोर्स एडू ऐप। तो वहाँ जाकर उसको डाउनलोड करो और आपको बड़ी चीज़ें फ्री भी मिलेंगी। ओके, पेड भी है, पर पेड अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट फ्री भी आपको इतना कुछ मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज क्वेश्चन नंबर 33, बिकॉज 32 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप देख लेना। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका, पार्ट 3 में जाएंगे हम। तो पार्ट 3 में जो 33 क्वेश्चन आ रहा है वो शुरू में ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन बच्चों की वीकनेस है, बिकॉज ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था और बच्चों को लगा कि ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर मेरे से पूछो तो मैं इसको ज्योमेट्री बेस्ड नहीं कहूँगा, मैं इस क्वेश्चन को वेक्टर्स में ले जाऊंगा। ये सबसे अच्छी बात है। इस क्वेश्चन जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आज का पहला हिंट ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसको वेक्टर्स में ले जाओ, बिकॉज उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ज्योमेट्री में क्वेश्चन बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। हमने इसको क्या किया, पैलोग्राम था ABCD, आपको पता ही है। तो ए को हमने सिंपल, हमने ए को ओरिजिन मान लिया। तो बी को वेक्टर बी, वो तो आपको पता ही है। ओके, दिस इज वेक्टर डी, इसको वेक्टर डी लिया तो ये भी वेक्टर डी हो गया, बिकॉज दिस टू आर पैरेलल। और ओरिजिन से हुआ, ये अगर वेक्टर डी है तो ये भी वेक्टर डी है। ओके, ये आपका वेक्टर डी, बिकॉज दिस टू आर पैरेलल, एंड आपको पता ही है पैरेलल है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों वेक्टर डी हो गई। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर डी है, तो ए सी क्या हो गया बाय पैरेललोग्राम लो एडिशन, तो ए सी हो गया ए बी प्लस बी सी। तो वो क्या हो गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी हो गया। ए सी क्या हो गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी हो गया। तो चारों पॉइंट में मिल गए, वेक्टर आपको बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया हमें, हमें देखो, अब पहले तो हम क्या करेंगे, हमें पूछा गया है पी इज अ मिड पॉइंट, हमें दिया गया है पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एडी। तो हमें चारों पॉइंट मिल चुके हैं, तो हम मिड पॉइंट ऑफ, हमें मिड पॉइंट ऑफ एडी भी बना सकते हैं। देखो एडी वेक्टर डी है, मिड पॉइंट क्या होगा, वेक्टर डी बाई टू, बिकॉज दोनों का मिड पॉइंट वेक्टर डी बाई टू। वेक्टर सी पता है, ये पता है। ओके, सारे पॉइंट्स पता लग गया हमें, अब कोई चीज अननोन नहीं रहेगी हमारे पास। अब चाहिए क्या हमें, आल्सो बीपी एंड एसी इंटरसेक्ट एट क्या हो, बीपी एंड एसी। अब देखो बीपी कौन सा है, एसी कौन सा है, बीपी ये रहा, एसी ये रहा, दे इंटरसेक्ट एट क्या हो। और ये छोटी छोटी बातें आपको दिखा रहा हूँ मैं साथ साथ में। तो चाहिए क्या हमें, हमें चाहिए ए क्या हो रेशो क्या सी चाहिए, ए क्या हो रेशो क्या सी, दिस ए क्या हो रेशो क्या सी। ये क्वेश्चन हमारा है, बड़े बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए हैं, तो इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली हम करेंगे। आप देखोगे अब ऐसे क्वेश्चन आगे से छोड़ोगे नहीं। लेट ए क्या हो रेशो क्या सी इज लैम्डा टू 1। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दो रेशो मान लो, ये रेशो क्यू टू, ये रेशो लैम्डा टू 1 जो हमें चाहिए, और इसको भी ले लो, आप इसको ले लो, पी क्यू रेशो क्यू भी के टू 1। एक आपने रेशो इसको लैम्डा टू 1 ले लिया, इस रेशो को के टू 1 ले लिया। ना मुझे लैम्डा पता है ना मुझे के पता है, दोनों नहीं पता। मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 34 में ऐसे ही करूंगा, इसको टाइप लेके चलो, मैं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप लेके आऊँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो रेशो को इसका रेशो मान लो, इसका रेशो मान लो, फिर दोनों रेशो, दोनों में से कुछ पॉइंट सेम आएगा, अभी करूंगा आपके लिए, कुछ सेम आएगा उसको सेम कर देंगे अभी हम, देखना अभी देखना है आप। तो अभी हमें क्या कुछ पता है, हमें जो पता है उसको देखो आप, ए क्या हो क्या सी, ए क्या हो क्या है आपको पता है, ए क्या हो दिस पॉइंट इज क्या हो कहाँ है, क्या हो ये रहा पॉइंट। तो अभी देखोगे आप जरा, तो क्या हो गया, क्या बाइसेक्शन फार्मूला। अगर हमने इसको लैम्डा रेशो 1 माना है, दिस इज ए क्या को हमने दिस लैम्डा रेशो 1, बाइसेक्शन फार्मूला क्या होगा, लैम्डा टाइम्स बी प्लस डी, लैम्डा रेशो 1 लिया हमने इसको, तो सेक्शन फार्मूला आपको लगाना आता है हर बच्चे को। तो सेक्शन फार्मूला लगा दो वहां पर आप, ये लैम्डा रेशो 1 है, इसको लिख सकते हो लैम्डा रेशो 1 है, और ये क्या है, ये के रेशो 1 है, के रेशो 1। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम दिस, वन टाइम दिस, वन टाइम जीरो बाय लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा टाइम दैट मीन्स लैम्डा टाइम बी प्लस डी बाय वन टाइम जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा बाय लैम्डा प्लस 1।
तो आपका जो आ जाएगा लेमडा टाइम बी प्लस डी प्लस 1 टाइम 0 बाय लेमडा प्लस 1। तो क्या हुई आ गया, क्या हुई आ गया, कहाँ से आया, क्या हो, इस सेक्शन फॉर्मूले से आया। यहाँ पर हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया ऑन ए सी। सिमिलरली सेक्शन फॉर्मूला लगाओ ऑन पीबी, पीबी पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, तो वहां क्या होगा, के टाइम्स बी, के टाइम वेक्टर बी, वन टाइम दिस पी बाय लैम्डा प्लस 1। तो पी क्या है वो आपको पता ही है, इसका मिड पॉइंट है, डी बाई टू है, बी क्या, पी क्या, डी बाई टू है। तो के टाइम बी 1 टाइम डी बाई टू बाई के प्लस 1, आप देख सकते हो ऐसा आ गया। अच्छी बात क्या, देखो आपने ट्रिक क्या लगाया, हमने क्या ट्रिक लगाया, दोनों क्या सेम सेम है, बस ये तो अच्छी बात थी। ये सबसे एक अच्छा टिप मैं आपको दे रहा हूँ आज का, दोनों क्या को आप इक्वल कर दो। ओके, ओके, देखा कितना इजी था। अब वेक्टर बी यहाँ भी है, वेक्टर डी बी डी यहाँ भी है, दोनों के कोफिशिएंट्स देख लो। इसका वेक्टर बी का कोफिशिएंट क्या, लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1। यहाँ वेक्टर बी का कोफिशिएंट क्या, 2k बाय 2 इंटू के प्लस 1। वेक्टर बी के दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे बिकॉज दोनों वेक्टर सेम है। तो वेक्टर बी और वेक्टर डी, वेक्टर बी का कोफिशिएंट क्या, लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1, वहां वेक्टर बी का गया 2k बाय 2k प्लस 1। सिमिलरली वेक्टर वो भी मैं पहले, चलो पहले मैं इसको निकाल देता हूँ, वेक्टर बी का कोफिशिएंट हमने सेम कर दिया, तो वहां से क्या आ गया, वहां से अब देखोगे लैम्डा क्या आ गया, देखो लैम्डा इज इक्वल टू के आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू के। ओके, अब वेक्टर डी का कोफिशिएंट सेम कर लो, वेक्टर डी का कोफिशिएंट क्या बताओ, लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 2k प्लस 1। ये वेक्टर डी का सेम किया, ये वेक्टर डी का सेम किया, वो वेक्टर बी का सेम किया। ओके, कोफिशिएंट्स दोनों साइड सेम ही होंगे ना। ओके, अब वेक्टर डी का सेम किया, वो लैम्डा इज इक्वल टू के है, तो पहली बात मुझे लैम्डा चाहिए था, तो के को लैम्डा चाहिए था मुझे, तो के को लैम्डा डाल दो बिकॉज लैम्डा इक्वल टू के आप निकाल चुके हो, लैम्डा इक्वल टू के आप पीछे निकाल चुके हो, तो के को लैम्डा डाल दो, बस अब हो गया, ये भी लैम्डा हो गया, ये भी लैम्डा हो गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट टाइप है, कई लोग इसको ज्योमेट्री की वजह से कराएंगे, मैंने आपको वेक्टर की वजह से कराया, वो इतना अच्छा वे आपके पास है कि आप कुछ भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। चलो अभी ये क्वेश्चन से बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होती, कम से कम 2 क्वेश्चन तो बच्चों को चाहिए होते हैं, और बाई चांस उस पेपर में 2 क्वेश्चन ही आ गए, हमारे निमसेट 2019 में 2 क्वेश्चन सेम टाइप के आए। अगेन वैसी क्वेश्चन है, मीडियन एडी और ट्रायंगल एबीसी इज बाइसेक्टेड, मीडियन एडी और ट्रायंगल एबीसी इज बाइसेक्टेड, अगेन ट्रायंगल एबीसी है, मीडियन एडी इज बाइसेक्टेड एट ई। ओके, ये पॉइंट को हमने 0 मान लिया, ए को हमेशा 0 मान लेते हैं, वेक्टर ए 0। तो आपको पता है कि वेक्टर बी को वेक्टर बी को वेक्टर बी ले लिया, सी को वेक्टर सी ले लिया, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला बी प्लस सी बाय 2 आ गया। ओके, तो ये आपके पास सब कुछ चल रहा है, और उसके बाद क्या दिया जा रहा है मुझे, देखो मीडियन एडी है, इज बाइसेक्टेड एट ई एंड बी इज एक्सटेंडेड टू मीट द ए सी इन एफ। ओके, एंड बी इज एक्सटेंडेड टू मीट ए सी एट एफ लाइक दिस। ओके, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीछे ऐसा हो गया, फाइंड ए एफ रेशियो एफ सी। हम ए एफ रेशियो एफ सी, जो बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, फाइंड ए एफ रेशियो एफ सी, ये वाला रेशियो चाहिए, ए एफ रेशियो एफ सी। तो आपने देख लिया, सारे पॉइंट मिल गए, ए है, बी है, सी है, डी है, ई भी मिल जाएगा बाय बिकॉज ए डी इज बाइसेक्टेड एट ई, तो ई भी आपको मिड पॉइंट फार्मूले से ई भी मिल जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगाया आपने, डैट प्लस डैट बाय 2 ई भी आ गया, ई क्या आ गया, बी प्लस सी बाय 2, आपको पता है मिड पॉइंट फार्मूला, डैट प्लस डैट बाय 2 ई भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, बस अब एफ ही अननोन रह गया बस। लेट ये रेशियो जो है, हमें रेशियो चाहिए, ये रेशियो को हम लेट रेशियो बी लैम्डा टू 1। अब एक रेशियो तो मैंने निकाल लिया लैम्डा टू 1, मैंने आपको क्या कहा था, टिप दे रहा हूँ स्पेशली, ये लैम्डा टू 1 हो गया, ये रेशियो लैम्डा टू 1 लेगा, भाई कोई रेशियो मुझे निकालना है, मैं इसको मान लेता हूँ, लेट दिस रेशियो, ये मुझे नहीं पता क्या है, बी ई एफ का रेशियो क्या है, उसको मैं एक और कुछ ले लेता हूँ, पहले तो मैं चलो पहले मैं एफ निकाल के दिखाता हूँ, एफ के अभी तक एफ अननोन था, पहले एफ निकाल लेते हैं, लैम्डा टाइम सी पर 1 टाइम 0 बाय लैम्डा प्लस 1, लैम्डा टाइम सी बाय दिस लैम्डा प्लस 1, एफ भी आ गया बाय सेक्शन फार्मूला। अब मैंने क्या कहा था आपको, मैं दूसरा रेशियो भी मान लूंगा, बी ई एफ का रेशियो के टू 1 मान लेता हूँ, बस वो पुराना ट्रिक लगा रहा हूँ, ये के टू 1 रेशियो मान लिया बस। अब इसका आप देखोगे कि एफ पॉइंट उसके पास भी है, देखो यहाँ भी एफ पॉइंट है, यहाँ भी एफ पॉइंट है, दोनों दोनों का आपके जो जैसे पीछे कोफिशिएंट थे मैंने इक्वल कर दिए थे, वही हम करेंगे यहाँ पर भी, इसको के टू 1 मान लिया। ओके, अब आपको बी पता क्या है, ओ ई माइनस, सब कुछ पता, आपको सब कुछ डालना ही है आपको बस। बी क्या, ओ ई माइनस ओ बी है, ई एफ क्या, ओ एफ माइनस ओ सी होता है, वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो वेक्टर सारे चल रहे हैं हमारे पास, तो वेक्टर फॉर्म है सारी, ये सारे वेक्टर्स है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो ओ ई क्या था आपको पता ही है, मिड पॉइंट था, किसका था, आपके दो जो हमारी एडी का मिड पॉइंट था, वो आप सबको पुट कर दो ना, एडी का मिड पॉइंट था, वो सब कुछ देख लेना आप आराम से, इसका मिड ओ ई डाल दिया, ओ बी डाल दिया, ओ एफ डाल दिया,
सब कुछ हम निकाल चुके हैं, सब कुछ डाल दिया। ओके, अब दो चीज अननोन है, के और लेमडा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था दो चीज अननोन थी, तो यहाँ पर वही बात होगी, वेक्टर बी वेक्टर सी, यहाँ पर वेक्टर बी वेक्टर सी दिख रहा है, दोनों तरफ हम वेक्टर बी वेक्टर सी के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर देंगे, बस यही तो बात करनी होती है। देखो ट्रिक समझो आप, यहाँ पर हमने इसको ऐसा खोला, इसको ऐसे खोला, कुछ नहीं किया, आप इसको लेना लेके चलना, कुछ मैं खास कर रहा हूँ, तो बस सिंपल सा जैसे होता है वैसे ही कर रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन। ये ऐसा गया, ऊपर क्या हो गया, वेक्टर बी देखो -4b -3b हो जाएगा, बिकॉज वेक्टर सी -3b हो जाएगा, लाइक आप देख सकते हो, जो भी आप करो, जो नहीं आपने मेरे से सेटिंग करनी है, अगर आपको अपनी कोई सेटिंग अच्छी लग रही है अपनी सेटिंग कर सकते हो, बस ये कि ये भी वेक्टर बी वेक्टर सी में एक्सप्रेस हो गया, ये भी वेक्टर बी वेक्टर सी में एक्सप्रेस हो गया, और कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर देना, बस ये ट्रिक है। बाकी ना सोचो मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और वो अपने वैसे करते हैं ना, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करते हैं ना, हमने ऐसा कर लिया। ओके, जब देख लेना आप एक बार, तो अब क्या करना आपने, वेक्टर बी का जो कोएफिशिएंट है उसको यहाँ के वेक्टर बी के कोएफिशिएंट इक्वल करना है, जो वेक्टर सी का कोएफिशिएंट है उसको यहाँ के वेक्टर सी के कोएफिशिएंट इक्वल करना है, बस ये ट्रिक है। तो हम वेक्टर बी का कोएफिशिएंट क्या, k + 1/4, यहाँ वेक्टर बी का क्या 1 है, तो k की वैल्यू 3 आ गई, तो आपको लैम्डा चाहिए था, आपको लैम्डा चाहिए था, आपको k नहीं चाहिए, लैम्डा चाहिए था। वेक्टर सी का कोएफिशिएंट निकाला, वेक्टर सी का, ये वेक्टर बी का निकाल रहे हो है ना, ये वेक्टर सी का निकाला, वेक्टर सी का यहाँ से क्या आया, k + 1/4, वहां से वेक्टर सी का क्या आया, k λ/λ+1, k की वैल्यू को पुट कर दिया, k की वैल्यू को 3 पुट कर दिया, लैम्डा आप देख सकते हो, और यहाँ भी k को 3 पुट कर दो, यहाँ भी k को 3 पुट कर लिया, 4/4 1 हो गया, यहाँ k को 3 पुट कर दिया, यहाँ भी k को 3 पुट किया, यहाँ k को 3 पुट कर दिया, देख सकते हो आप, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, रेशियो आ गया 1/2। ये स्टेप में भी आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, पर स्टेप में घबराने की जरूरत नहीं होगी आपको। ये स्टेप में मैंने बताया कि आपकी विश है कि आप जैसे मर्जी इसको लिखो, लेफ्ट साइड को ऐसे ही रहने दो, वो भी आपकी मर्जी है। मैंने बोला है कि कोई बच्चा ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि मेरा कुछ हो रहा है उसका कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली हमारा सेम ही आएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, /4 = जो भी वहां पर आएगा, मीन्स अल्टीमेटली वेक्टर बी का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर लेफ्ट में, और वेक्टर बी का राइट में, वेक्टर सी का लेफ्ट में, वेक्टर सी का राइट में, दोनों को इक्वल कर देना है, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। दोनों क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल, मैं कहूंगा कि टाइप बन चुके हैं। इस टाइप को प्लीज देखना, बिकॉज ये टाइप्स थोड़ी सी क्लासरूम में कम होती है, तो ये पेपर में आई है तो हम आपको करवा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 35, वेरी सिंपल, लेट पी एक्स बी। बड़ी क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आते हैं, बिकॉज छोटी सी बात है जो बच्चों को शायद कम पता होती है। लेट पी एक्स बी क्वाड्रेटिक, पहली बात है क्वाड्रेटिक है, p0 1 है, ठीक है, पी एक्स लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, इट लीव्स रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x+1। आपको बता दें कि व्हेन, एक छोटा सा टिप है यहाँ पर भी, व्हेन आपको पता होना चाहिए, व्हेन fx डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, ये छोटा टिप प्लीज नोट कर लेना, व्हेन fx डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, देन f अल्फा इज अ रिमाइंडर, तो f अल्फा इज अ रिमाइंडर। ये टिप आपको याद है तो कुछ मुश्किल नहीं आएगी। f अल्फा इज अ रिमाइंडर, f अल्फा आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है, बस ये टिप है जो आपको चाहिए। तो वो क्या कहना चाहता है कि डैट डिवाइडेड बाय, डैट लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा, दिस इज अ रिमाइंडर, अच्छा लिखा मैंने, रिमाइंडर ही लिख दिया, ये रिमाइंडर हो गया। ओके, तो इट मीन्स कि डिवाइडेड बाय x माइनस 1 रिमाइंडर 4 हुआ, तो मैंने अभी बताया कि डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, रिमाइंडर क्या होता है, f अल्फा होता है। इट मीन्स कि, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपने पी एक्स को क्वाड्रेटिक ले लिया। पहली बात है कि पी नोट आपको, पी नोट क्या गिवन है, पी नोट आपको गिवन 1 है, तो यहाँ पे x को 0 डाल दिया, तो आपके पास क्या आ गया, x को 0 डाला, c की वैल्यू 1 आ गई। ओके, अच्छा दूसरी बात क्या थी, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, अभी बताया मैंने, डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, देन p अल्फा इज अ रिमाइंडर, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, p अल्फा होगा। तो डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो रिमाइंडर क्या होगा, p1 होगा। डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो रिमाइंडर क्या होगा, p1 होगा, पर रिमाइंडर हमें क्या गिवन है, 4 गिवन है। इट मींस p1 इज 4, p1 इज 4, इट मींस कि a प्लस b प्लस c 4, पर c पहली, चलो a प्लस b प्लस c क्या हो गया, 4 हो गया, c हमें पहली 1 पता है, तो c को 1 डाल दिया, तो a प्लस b 3 हो गया, दिस इज a प्लस b 3 आ गया। ओके, एक e आ गया। सिमिलरली अगेन उसने क्या बताया, उसे एक और चीज बताई है, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, द रिमाइंडर इज 6, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मींस डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया -1 हो गया, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो हमें x माइनस अल्फा बताया जाता है, तो अल्फा क्या हो गया, -1 हो गया, तो इट मीन्स की रिमाइंडर क्या हो गया, p ऑफ -1 हो गया। तो रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइड x प्लस 1 से डिवाइड किया, x प्लस 1 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या होगा, p -1 हो गया, और क्या गिवन है, 6 गिवन है। अगेन यहाँ पे x को -1 डाल लो, तो x को -1 डाला यहाँ px में, ये 6 हो गया, c हमें 1 गिवन है, c को 1, c मीन्स 1 हम निकाल चुके हैं, c को 1 डाल दिया, तो a प्लस a माइनस b, c को 1 डाला, तो a माइनस b इक्वल टू 5 आ गया। ओके, c को 1 डाल दिया, a माइनस b 5 आ गया, ये नंबर 2 हो गई।
नंबर वन क्या थी, नंबर वन थी ए प्लस बी थ्री, ए प्लस बी थ्री भी है और ए माइनस बी फाइव भी है। तो हर स्कूल के बच्चे को पता है कि दोनों को ऐड कर दिया, 2a = 8 बन गया, ए फोर आ गया, ए को फोर पुट कर दिया तो बी माइनस वन आ गया, अब ए भी आ गया, फोर भी आ गया, सी तो पहली वन है, सी तो मुझे पता पहली वन है। तो क्वाड्रेटिक क्या बन गई, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक क्या थी मेरे, पी एक्स क्या था क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए हमारा क्या था, फोर है, बी माइनस वन है, सी वन है, तो क्वाड्रेटिक आपकी रेडी हो गई। तो हमें चाहिए क्या था, पी ऑफ, हमारा क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में फाइंड करना था पी ऑफ, क्वेश्चन में फाइंड करना था हमें, इट लीव्स दिस पी एक्स बी पोलिनोमियल सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। हमें चॉइसेस में क्या था, p माइनस टू क्या है, p2 क्या है, मीन्स दो चीजें थी, टू और माइनस टू। तो टू डालोगे तो आप देख लो 1911 है, और माइनस टू डालोगे तब 1911 है। देखो क्या पास हो रहा है, आपने टू डालना है, माइनस टू डालना है, दो चीजें हमारी चॉइसेस में है। तो वहां जो पी एक्स निकाला वहां पर आपने टू डाला, टू डाला तो 16 प्लस वन 17, माइनस टू 15 आ रहा है, जो चॉइस में मैच नहीं हो रहा, पी टू 15 आ रहा है, चॉइस में मैच नहीं हो रहा। अब पी को आपने एक्स को माइनस टू डाला तो आपका 19 आ गया, सो दैट्स आंसर। तो आपकी चॉइस आ गई 19, चॉइस में था, तो आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। ओके, तो क्वेश्चन अच्छा था, बस इसमें एक ही रिजल्ट था कि व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा देन पी अल्फा इज द रिमाइंडर, बस वो अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बड़ा इजी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट एट द पॉइंट टू द कर्व डज नॉट पास थ्रू अ पॉइंट। ये क्वेश्चन कितना इजी होगा, टेंजेंट निकालनी है टू द कर्व। आपको पता है टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लो, स्लोप और टेंजेंट आ जाएगा। तो पॉइंट हमें पता है, स्लोप और टेंजेंट निकाल लो, यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लो, स्लोप और टेंजेंट आ जाएगा, है ना, एट द पॉइंट टू माइनस टू। तो ये आपका स्लोप और टेंजेंट आ जाएगा, पॉइंट पता है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो। पर स्लोप ऑफ टेंजेंट में डेरिवेटिव निकालने में बच्चा टाइम बड़ा वेस्ट करता है। तो मैंने आपको क्लासेस में डेरिवेटिव निकालने का शॉर्टकट दिया हुआ है। तो डी वाई बाई डी एस का शॉर्टकट क्या होता है, माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई। एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, partial derivative with respect to x by taking y constant, partial derivative with respect to y by taking x constant। तो x से partial derivative करो, क्या बना इसका x से partial derivative, 2x y square, y is a constant, minus 2, ओके, y is a constant, that's why इसका derivative 0 हो गया, इसका derivative 0 हो गया, ये आपका fx आ गया। Similarly f का y से partial derivative करो, x square 2y, okay, this is 2x square y, this derivative 0 because y से derivative कर दो, x is a constant, ये derivative 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, दिस इज। तो ये आपका सिंपली सीधा ही आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट का राइट का डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को अलग निकालते हैं, वो काफी लंबा क्वेश्चन करते हैं। बड़ी फास्ट हम यहाँ पहुंच गए। एट दी पॉइंट कौन सा था, पॉइंट हमारे पास था 2, तो 2, यहाँ डाल दो, अभी डाल दो, 2, डाल दिया तो आपका स्लोप 7/6 आ गया, स्लोप ही आ गया, पॉइंट ही आ गया। तो इक्वेशन टेंजेंट आ गई y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन m टाइम्स x माइनस x1, स्लोप पॉइंट फॉर्म। और उसने क्या पूछा, चॉइसेस में पूछा है कि दिस, उसने क्वेश्चन क्या पूछा, दिस टेंजेंट डज नॉट पासिस थ्रू। तो चॉइसेस में देखना कि किससे पास नहीं कर रहा, तो ये चॉइसेस डालोगे, किस चॉइस को सेटिस्फाई नहीं, कौन सी चॉइस इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, वो आपका आंसर होगी। तो हमें चॉइसेस देखा कि -2 -7 एक चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है, हाँ देखा होगा फर्स्ट चॉइस आपकी, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। ओके, फर्स्ट चॉइस -2 -7 है, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका आंसर क्या होगा, ए चॉइस। वेरी वेरी सिंपल, देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो कौन कहता है कि पेपर टफ था, पेपर इजी था, एवरेज था। नाउ ये कौन सा इंटीग्रल दिस, ये इंटीग्रेशन क्या है, ये तो बड़ी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, हर बच्चे को आता भी होगा कि 1 को लिखेंगे हम कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, बड़ा सिंपल सी बात है, 1 को लिखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ओके ऐसा लिख लिया 1 को, तो ये आपका क्या बन गया, माइनस कॉट स्क्वायर ट्वाइस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई, कोसेकेंट स्क्वायर, ये आपका कॉट स्क्वायर कट गया ना, कोसेकेंट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 कॉट एक्स कोसेकेंट एक्स, मींस a प्लस बी का स्क्वायर का, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, कोसेकेंट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 कॉट एक्स इनटू कोसेकेंट एक्स, ये a प्लस बी का स्क्वायर बन गया, है ना। तो अंडर दैट ये हमारे पास आ गया। अब आपको पता है कि एंगल जो है वो 0 to π/2 दिया हुआ है, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेकेंट भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉड भी पॉजिटिव होता है, तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो अंडर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है, वैसे मॉड एक्स होता है, एक्स तो पहले ही पॉजिटिव है तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, देखना बड़ा जरूरी होता है। आपको बता चुका हूँ कि अंडर एक्स क्यों आए, तो ये देखना जरूरी होता है कि मोड एक्स एक्स बनेगा कि माइनस एक्स बनेगा, एक्स अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो एक्स बनेगा, ये एक्स आ गया। अब इसको आगे इंटीग्रेशन नहीं आती, ये तो बिल्कुल स्कूल की इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉड क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट। अब एक बार माइंड में रखना,
इंटीग्रेशन कोसेकेंट होती है log mod कोसेकेंट माइनस कॉट। और उसके आपको साथ आपको एक चॉइसेस को देख के चलो, यहाँ पर चॉइसेस में हाफ एंगल यूज हो रहे हैं, और हाफ एंगल यूज हो रहे हैं तो मैंने आपको क्लास में एक और चीज सिखाई थी, log ऑफ mod कोसेकेंट माइनस कॉट, उसकी इंटीग्रेशन को ये भी तो लिख सकते हो log mod tan x/2, याद होगा आपको। तो इसको मैंने हाफ एंगल क्यों यूज किया, बिकॉज चॉइसेस में हाफ एंगल यूज हो रहा है। तो ये आपकी इंटीग्रेशन को ऐसा लिखो, या log mod कोसेकेंट माइनस कॉट लिखो, पर वो उसको ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करना पड़ेगा, तो 2-3 स्टेप वेस्ट हो जाएंगे। तो सीधा आपको रेडीमेड इंटीग्रेशन याद होनी चाहिए। इंटीग्रेशन कोड क्या होती है, log mod साइन, वो तो पता ही हमें। और log m प्लस log n, log m इंटू n हो गया, m इंटू n कर लिया। अब साइन को तोड़ दो, आपको पता है कि आपको हाफ एंगल चाहिए, तो साइन को tan x/2 है, हाफ एंगल है, ये आपका x नहीं है, x/2 है, गलती से x लिख दिया गया, ये x/2 है, ओके। और साइन को भी तोड़ दो, 2 साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल, ये कोस हाफ एंगल, tan x/2 क्या होता है, साइन x/2 बाय कोस x/2, ये आपका कट गया, तो 2 साइंस को x/2 हो गया। तो अब क्या करूंगे आप, तो साइन आपके सामने 2 साइंस को x/2, तो इसमें हमने 2 पावर है a की पावर m, तो इसको आगे ले जाएंगे, 2 को आगे ले गए, log ये आप कहोगे सर 2 कहाँ गया, बिकॉज आपको पता है log m इंटू n, log m प्लस n होता है, log 2 c के साथ मर्ज कर गया, ये log 2 c से मर्ज कर देगा और c बन जाएगा, ओके। आपको पता है कि log m इंटू n, log m प्लस log 2 प्लस c बन गया वो, ओके, वो सी में मर्ज हो गया। अब साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, पावर आगे आ गई, 2 log mod sin x/2। दिस इज वेरी सिंपल नाउ। देखा क्वेश्चन सिंपल, 3-4 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आए हैं, वो सारे क्वेश्चन बड़े इजी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्लासेस में काफी करते रहे हैं। बनाना में भी लेटर रिपीट हुए थे, लाइक अगेन में भी अल्फाबेट रिपीट हुए हैं। वही क्वेश्चन है, इसकी डिक्शनरी बनानी है, इसके क्वीन के अल्फाबेट्स की डिक्शनरी बनानी है, देन पोजीशन ऑफ वर्ड क्वीन क्या है। वैसे तो कई लोग इसको शॉर्टकट से कराते हैं, पर मैंने देखा कि शॉर्टकट बच्चों को शुरू में तो अच्छा लगता है, और पेपर के टाइम बच्चा शॉर्टकट को भूल जाता है। तो मैं इसको एक एक्चुअल वे से हमेशा बच्चों को प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज शॉर्टकट एक ऐसा है जो हमारे पास है, बट वो शॉर्टकट मैं प्रेफर नहीं करता, बिकॉज बच्चे शॉर्टकट भूल जाता है। तो शॉर्टकट का क्या फायदा है, बच्चा ही भूल जाए। पहला स्टेप क्या होता है, अगर डिक्शनरी बनाना चाहते हो तो पहले इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो, EENQU। ये ऐसा भी है, थोड़ा सा आपको टाइम जुड़ लेता है, पर 100% एक्यूरेसी देता है। और नंबर 2 की आपको शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता कि बाई चांस, और शॉर्टकट को भी याद करने में टाइम का वेस्ट होता है। 2 ई हो गए, एन हो गया, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा, बिल्कुल डिक्शनरी बना रहे हो। तो आपको क्वीन चाहिए, क्वीन का रैंक क्या होगा, आपको क्या क्वेश्चन देखा होगा आपने, या रेंज इन डिक्शनरी देन पोजीशन वर्ड ऑफ क्वीन, क्वीन का रैंक क्या होगा। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में बनाया, तो आपको पता है डिक्शनरी में पहले ई से वर्ड स्टार्ट होंगे, स्टार्ट विद ई, आगे 4 प्लेस बचे, चारों डिफरेंट है, फैक्टोरियल 4 वर्ड्स होंगे, 24 वर्ड्स होंगे, स्टार्ट विद ई। और मुझे क्याऊ क्वीन चाहिए, क्याऊ चाहिए, ओके। अब ई वाले खत्म हो गए, तो ये ई खत्म हो गया, तो ई भी खत्म हो गया, बिकॉज दोनों ई सेम है। अब स्टार्ट क्या होंगे, एन वाले स्टार्ट होंगे, एन क्या हो गए, 4 प्लेस बचे, 4 प्लेस पे क्या आएगा, 4 प्लेस पे आएगा 2 ई आएंगे, 2 ई आएंगे, एक एन आएगा, एक क्याऊ आएगा, है ना, नहीं सॉरी, क्याऊ, एन तो पहले आ चुका, क्या एन तो आपने ले लिया हुआ है, क्याऊ आएगा, यू आएगा, ये 4 अल्फाबेट्स आएंगे 4 प्लेस पर, डबल ई क्याऊ यू। और इसमें 2 ई रिपीट कर रहे हैं, तो डेट्स वाई फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, बिकॉज रिपीट कर रहे हैं, तो कितने हो गए, 12 हो गए। स्टार्ट विद एन, ओके, ई वाले खत्म हो गए, एन वाले खत्म हो गए, और स्टार्ट विद क्याऊ, क्याऊ में हमारी क्वीन है, क्याऊ में क्वीन है, तो आराम से चलना पड़ेगा। अब क्याऊ को मैं आराम से होल्ड करूंगा, क्या स्टार्ट विद क्याऊ। पर डिक्शनरी मुझे क्याऊ के बाद यू चाहिए, पर डिक्शनरी मुझे क्याऊ के बाद यू नहीं देगी, डिक्शनरी मुझे क्याऊ के बाद ई वाले पहले वर्ड्स देगी। डिक्शनरी कहेगी पहले क्याऊ ई वाले खत्म करो, फिर मैं क्याऊ, पहले क्याऊ ई वाले खत्म करो, फिर क्याऊ एन वाले खत्म करो, फिर क्याऊ यू मिलेगा, है ना, ऐसा होता है डिक्शनरी में। पहले क्याऊ ई वाले खत्म हो गए, क्याऊ ई को मैंने फिक्स कर लिया, क्याऊ ई को फिक्स कर लिया, आगे 3 प्लेस बचे, 3 प्लेस पे क्या आएगा, एक ई आएगा, एक आपका एन आएगा, एक आपका यू आएगा, तीनों डिफरेंट है, दैट्स वाई फैक्टोरियल 3 6 वर्ड्स होंगे। क्याऊ ई वाले खत्म हो गए, अब क्याऊ ई वाले खत्म हो गए, तो अब क्याऊ डबल ई डबल ई वाले भी खत्म हो गए, मींस कि वो सारे खत्म हो, क्याऊ ई वाले सारे खत्म हो गए। तो इस ई को दोबारा से नहीं लिखना, बिकॉज क्याऊ ई के अंदर ये ई भी आ गया। अब क्याऊ एन वाले आ गए, क्याऊ एन वाले आ गए, क्याऊ एन वाले मुझे नहीं चाहिए, उसमें अल्फाबेट्स कौन से आगे आएंगे, उसके आगे देखा जाए तो अगर क्याऊ एन हमने यूज कर लिया, तो आपके 2 ई बचे, 2 ई बचे, एक यू बचा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 ई बचे, क्याऊ एन को हटा दोगे, 2 ई बचा, यू बचा, उसमें 2 ई रिपीट कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 3 हो गए, तो क्याऊ एन वाले फिनिश हो गए। अब बचा क्याऊ यू, अब क्याऊ यू आ गया, क्याऊ यू के अंदर क्वीन है, क्याऊ यू से स्टार्ट करूंगा मैं, तो क्याऊ यू से स्टार्ट करूंगा, तो उसके बाद पहला अल्फाबेट कौन सा आएगा, ई आएगा अल्फाबेटिकली, दूसरा कौन सा आएगा, अगेन अब ई आ जाएगा,
तीसरा कौन सा आएगा, जो बचा वही आ जाएगा। अब कौन सा बच गया, क्या यू तो आपने पहले यूज कर लिया, डबल ई भी खत्म हो गया। अल्फाबेटिकली देखो अच्छी बात यह है कि अब आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, तीनों जो अल्फाबेट थे अल्फाबेटिकली आपके पास पहले ही पड़े थे, क्या यू डबल ई एन, क्वीन आ गई आपके पास, तो क्वीन का भी एक रैंक दे दो, वो रैंक हो गया। तो ये टोटल हमारे पास ऐड करोगे तो 46 आ जाएगा। देखो थोड़ा सा, मैं कई बार बच्चे मुझे कहते हैं सर इसको शॉर्टकट से कराओ, तो शॉर्टकट से करवा देते हैं, बच्चा शॉर्टकट को नहीं याद रखता, बेटर है कि इसको डिक्शनरी वाइज करो तो कभी मुश्किल नहीं आएगी। तो विद इन 45 सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा मुझे पता है कई बच्चे यहाँ कह सकते हैं सर एक और वे कराओ, और मुझे वो वे नहीं अच्छा लगता, बिकॉज उस वे में बच्चा कई बार गलत कर देता है क्वेश्चन को। इसको एक बार दोबारा से रीड करना, आपको पता है पहले ई वाले फिनिश किए, फिर एन वाले फिनिश किए, फिर क्या यू चाहिए था, फिर क्या ई वाले पहले फिनिश किए, फिर क्या एन वाले फिनिश किए, क्या यू में सीधे क्वीन आ गई। तो बड़ा सिंपल सा डिक्शनरी की वजह से क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कर्व सैटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx डैट डैट डैट, ये है हमारे पास। ये क्वेश्चन मैं क्लासरूम में बच्चों को करवाता था, मैं तब भी कहता था कि ऐसे क्वेश्चन कभी IIT और JNU में पूछे गए थे। बच्चों को यहाँ गलती क्या करता है, बच्चा फंस जाता है कि मैं क्या करूं। तो इस क्वेश्चन में जब कुछ ना बने आपसे, ना ये हमारी वेरिएबल सेपरेट फॉर्म है, ना ये होमोजेनियस फॉर्म है, ना ये लीनियर बाय लीनियर फॉर्म है, हम हर जगह फंस चुके हैं। जो हर जगह फंस जाते हैं तो हमें एक भी आता है कि ना ये लेबनीज इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक भी मैंने आपको सिखाया था कि फिर आप ट्राई क्या करो dx पर dy बनाने की। जब आप फंस जाओ तो उसको ट्राई करो dx पर dy बनाने की। आपने dx पर dy बनाया, dy को उधर ले गए, y को नीचे डिवाइड कर दिया, ये बन गया। और बाई चांस किसी ने ट्राई की तो उसका क्वेश्चन ईजी हो गया, ये हम यहाँ पहुंच गए। ये पता क्या बन गया, आप देखो क्या बन गया, लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y बन गई। ये आपकी लेबनीज इक्वेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू y, ये आपकी लेबनीज इक्वेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू y, लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, ये मैंने आपको क्लास में स्पेशल बोलता हूँ कि इसको इग्नोर नहीं करना। और वही देख लो एनआईटी में वही क्वेश्चन आ गया। ओके, आपकी लेबनीज इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ गई, तो अगर इसमें पहले IF निकालना होगा। इसका IF क्या है, ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसका पी डी वाई, सॉरी इस पर विद रिस्पेक्ट टू y है तो ई इंटीग्रेशन पी डी वाई, ये इसका IF आ गया। P यहाँ क्या है, या P है -1/x, या P देखो क्या है, P सॉरी -1/y, सॉरी सॉरी सॉरी, या P क्या है, P मैं एक बार P क्या निकाल ही देता हूँ, अदरवाइज एक्चुअली हमें जो हैबिट होती है ना वही वाली हैबिट होती है, लेबनीज इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x की हैबिट होती है, तो वही हैबिट यहाँ पर भी चलती है। तो वो हैबिट हमें इस पर नहीं चलनी, वो हैबिट हमारे पास ऐसी होती है जो हमारे साथ कैरी करती रहती है, पर वो हैबिट यहाँ पर हमारी नहीं चलेगी। तो डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या हो, ये हमारी लेबनीज इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका p जो हो गया वो -1/y हो गया, p क्या हो गया -1/y हो गया, और q क्या हो गया 3y हो गया, बस p आ गया q आ गया। तो यहाँ आपने IF निकाल लिया, e पावर माइनस log y, e पावर log y की पावर -1, तो 1/y आपका IF आ गया। सोल्यूशन क्या होता है इसका, अगर ये वाली इक्वेशन होती तो सोल्यूशन क्या होता है इसका, सोल्यूशन होता y इंटू IF इंटीग्रेशन q इंटू IF, ये हमारा लेबनीज का सोल्यूशन होता है। यहाँ पर आपने देखा कि ये वाली इक्वेशन में x y हो गया, y x हो गया, तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या होगा जो मैं करने वाला हूँ, वहां सोल्यूशन पता क्या होगा, x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू IF, ये हमारा सोल्यूशन होगा जो मैं अभी करने वाला हूँ। ओके, तो x इंटू IF ये हमारा सोल्यूशन आएगा, देखो आप x इंटू IF इंटीग्रेशन q इंटू IF, q क्या था 3y था, आपने देखा पीछे q 3y था, q इंटू IF देखा, तो x इंटू IF इंटीग्रेशन q इंटू IF, y कट गया मेरा, तो 3 की इंटीग्रेशन 3y होगी, तो x बाई वाई इज इक्वल टू डेट। तो उसने पूछा था दिस पासिस थ्रू, मैं देखूं क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि दिस पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड पासिस दिस पॉइंट एंड आल्सो पासिस थ्रू अ पॉइंट। तो चलो पासिस थ्रू 1 है, तो उससे क्या होगा, उससे आपको एक और फायदा हो जाएगा कि आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। दिस पासिस थ्रू 1 हमें दिया हुआ है, दिस पासिस थ्रू 1 दिया हुआ है, 1 डाल दिया आपने, वहां से c की वैल्यू मिलेगी -2, c मिलेगा आपको। तो पूरा हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, तो सोल्यूशन c को -2 डाल दिया, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब चॉइसेस में चेक करना है कि कौन सी चॉइस इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो चॉइसेस को इसमें पुट करोगे आप, चॉइसेस को इसमें पुट करोगे तो ये वाली चॉइस जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है, -1/3 1/3 आप चेक कर सकते हो, ये चॉइस इसको सेटिस्फाई करेगी। तो देखा आपने, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के लेवल 3 में कराए थे आपको असाइनमेंट्स में, मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया सी चॉइस, आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं कहूंगा सबसे इजी क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछ लिया उसने, सबसे इजी क्वेश्चन। नीचे 3 डाला 0 आ गया, आप देख सकते हो,
ऊपर 3 डाला, अंडर 9 3 अंडर 9 माइनस 3 वो भी 0 हो गया, नीचे 3 डाला 6 माइनस 4 अंडर 2 माइनस अंडर 2 0 हो गया, 0/0 फॉर्म हो गई। दिस इज 0/0 फॉर्म, जब 0/0 फॉर्म है तो वी कैन अप्लाई लो हॉस्पिटल रूल, लो हॉस्पिटल रूल और एल हॉस्पिटल रूल जो भी आप कहते हो। तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि क्या होता है, अगर 0/0 फॉर्म हो तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव। ऊपर का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2 अंडर 3x इंटू अंदर का डेरिवेटिव 3 बाय चेन रूल। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2 अंडर 2x माइनस 4 इंटू 2। अब x को 3, अब आप देख सकते हो अब 0/0 फॉर्म नहीं रह गई है, ऊपर भी 0 नहीं है नीचे भी 0 नहीं है, 0/0 फॉर्म नहीं है, और 3 को डायरेक्टली पुट कर दो, 3 को डायरेक्टली पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया 1/2। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था इसको आप कह सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाया है और क्वेश्चन इजी था। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म और डिक्रीजिंग जीपी आप समझते हो डिक्रीजिंग जीपी है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है a by 1 minus r is equal to greatest sum of infinite term or decreasing gp is equal to this equal to क्या कह रहा है, this equal to ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो ये वैल्यू सम है इस ग्रेटेस्ट वैल्यू के इक्वल है, वो मैं निकाल के दिखाऊंगा अभी आपको। एंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपी इज डेट डेरिवेटिव एट 0, वेरी सिंपल, बस कॉमन रेशियो निकालो। ये क्वेश्चन अगर डर गए देखकर तो डर गए, इस क्वेश्चन में थोड़ी पेशेंस रखोगे तो इजी क्वेश्चन होगा। पहली बात ये कि ये तो समझ आ गया कि ये ठीक है, ये भी समझ आ गया डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स, वो भी पता लग गया बच्चों को, a माइनस ए आर क्या होगा, एफ डेरिवेटिव 0 हो गया, तो डेरिवेटिव 0 निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मुश्किल क्या रह गया, मुश्किल इतना सा रह गया कि दिस इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आपने मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक तो यही होगा। पहली बात क्या करो कि इसको आप इसका डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव साफ दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 3x के प्लस 3 मींस की ग्रेटर देन 0 मींस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल इन द टोटल डोमेन, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द टोटल डोमेन, बट दिस इज इट मींस हमें क्या गिवन है यहाँ पर, या तो हमें -2 to 3 गिवन है, so this is strictly increasing in -2 to 3, strictly increasing in -2 to 3, तो strictly increasing है -2 to 3 और -2 to 3 strictly increasing है, सपोज कर रहा हूँ ऐसा है, अगर ऐसा है -2 to 3 -2 सपोज करें ये पॉइंट हो गया 3 ये पॉइंट हो गया, तो 3 पर क्या वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी इन द इंटरवल, इन द इंटरवल 3 पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी f(3) इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ओके, देखा कितना इजी हो गया। अगर यहाँ बच्चा अगर अपनी हिम्मत छोड़ देगा, यहाँ बच्चा नहीं करेगा तो फंस जाएगा। तो उसने क्या बताया था, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो दैट्स नॉट 27, तो आपका ए और आर की एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन मैंने आपको पहले बता दी थी कि डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स क्या है, डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव एट 0, इसका डेरिवेटिव है क्या, ये इसका डेरिवेटिव है। ओके, एट 0 क्या हुआ 3 हुआ, तो दिस इक्वल टू 3। अब दो इक्वेशन आ गई ए और आर में, बस अब आपको आर चाहिए, दोनों को अब यहाँ से ए तो कॉमन आ गया, आपको पता ही है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड, ये देखो ये तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात, ऐसा लिख दिया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो आपका ए हट जाएगा, ए कट जाएगा, ए आपका कट जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, देख रहे हो आप, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आर दैट स्क्वायर 1/9, आप देख सकते हो जैसे मर्जी, दोनों को डिवाइड किया, ये बन गया, तो आर की इक्वेशन बन गई 1 माइनस आर का स्क्वायर दैट, तो 1 माइनस आर 1/3 हो गया, तो आर क्या हो गया प्लस माइनस 1/3 हो गया, प्लस माइनस 1/3, तो आर क्या हो गया, आर हो गया ए। पर आपको पता है कि ये जीपी जो है वो इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती, आर की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी, तो आर की वैल्यू क्या होगी, ओनली 2/3, दैट्स आंसर। देख रहे हो, क्वेश्चन जितना टफ लग रहा था क्वेश्चन उतना ही अच्छा है, उतना ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट नाउ, ये अगेन हमारी, ये क्वेश्चन मैं हर साल बच्चों को कराता हूँ, इवन जो मैंने यूट्यूब पे कुछ लेक्चर डाले हुए हैं वो आप देख सकते हो, वहां मैंने इसके ऊपर स्पेशल आर्टिकल डाला हुआ है, नंबर ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये क्वेश्चन जो ऐसा है जो बच्चे छोड़ के आते हैं, पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसका एक फार्मूला भी है, पर फार्मूले से फिर मैंने कहा ना, फार्मूला बच्चा भूल जाता है, इसका फार्मूला है, वो फार्मूला आप भूल जाओगे, मैं तो फार्मूला दे दूंगा, आर फ्रॉम समेशन आर फ्रॉम 1 to n NCR आर की पावर n, पर वो कोई जरूरत नहीं है फार्मूले की, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको एक्चुअल वे से सीखोगे तो अच्छी बात है। एक्चुअल वे ये है कि ए में 6 एलिमेंट्स है, बी में 3 एलिमेंट्स है, ए में 6 एलिमेंट्स है लाइक दिस, बी में 3 एलिमेंट्स, आपको ऑन टू फंक्शन करना है। ऑन टू का कंसेप्ट तो आपको पता ही है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो पहले आप ऑन टू करना चाहते हो, पहले जब भी ऐसे ऑन टू वाला क्वेश्चन आए, पहले आप क्या करते हो, टोटल फंक्शन
माइनस इनटू टोटल फंक्शन माइनस इनटू, तो टोटल फंक्शन कितने बनेंगे? तो फॉर दिस एलिमेंट वी हैव अ 3 पॉसिबिलिटी, फॉर दिस एलिमेंट अगेन वी हैव 3 पॉसिबिलिटी, फॉर दिस एलिमेंट अगेन 3 पॉसिबिलिटी, तो टोटल 3 के बाद n पॉसिबिलिटीज होंगी। यहाँ पर टोटल 3 के बाद 6 फंक्शंस बनेंगे। हर एलिमेंट के लिए 3 एलिमेंट्स हो गए, तो टोटल 3 के बाद 6 फंक्शंस बनेंगे। उसमें से मुझे क्या करने हैं? मुझे इनटू फंक्शन बाहर निकालने हैं। इनटू फंक्शन क्या होते हैं कि जब यहाँ कोई एलिमेंट खाली रह जाए, तो एलिमेंट खाली कैसे हो सकता है? पहले मैं देखूंगा कि कांस्टेंट फंक्शन कितने बनेंगे, और सभी अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, और सारे ए के पास गए, तो सारे ए के पास गए तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया। ये आपका क्या बन गया? कांस्टेंट फंक्शन बन गया। ओके, ऐसे फंक्शन मुझे नहीं चाहिए। सारे बी के पास गए, सारे सी के पास गए, ऐसे 3 कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे, उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। ओके, वो इनटू बन जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे देखना कि सारे अभी सभी एक के पास के मैंने बाहर निकाल दिया। मुझे सभी तीनों एलिमेंट को ऑक्युपाई करना है। सभी मैंने पहले टोटल फंक्शन लिए, टोटल फंक्शन में सारे फंक्शन ले लिए, उसमें से मैंने वो बाहर कर दिया जो सभी ए के पास गए, या सारे बी के पास गए, सारे सी के पास गए। ऐसे 3 फंक्शन होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। अब वो फंक्शन माइनस करेंगे जब सभी दो दो के पास गए, सारे दो के पास गए, लाइक एओ बी के पास गए, या बीओ सी के पास गए, या एओ सी के पास गए, यकली दो के पास गए। मैं क्या वर्ड बोलने वाला हूँ? यकली दो के पास गए। यकली दो के पास गए वो एक अच्छी बात है, वो ज्यादा टाइम लेगा आपको देखने में। यकली टू ऑफ बी ऑक्युपाइड, यकली टू ऑफ बी, यकली टू ऑफ बी ऑक्युपाइड। मुझे 2 एलिमेंट को ऑक्युपाई करना है, बी के 2 एलिमेंट को ऑक्युपाई करना है, यकली 2 को ऑक्युपाई करना है। तो मैंने क्या बोला? इनको बोला जाओ 2 के पास जाओ। मैंने बोला कि ये जो n एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स है, इनको बोला 2 के पास जाओ, सिर्फ 2 के पास जाना है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 2 के पास जाना है, ज्यादा नहीं जाना, तो 2 के पास जाना है। तो क्या हुआ? हर एलिमेंट के लिए अब 2 ऑप्शन हो गए, हर एलिमेंट के लिए 2 ऑप्शन हो गए। इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके 2 के पास जा सकता है, ये भी 2 के पास जा सकता है। 2 में से किसी एक के पास, क्या नहीं मतलब है, ये 2 में से किसी एक के पास गया, 2 में से किसी एक के पास गया। तो ऐसे कितने? पहली तो बात है कि 2 कौन से, मैंने कहा 2 के पास जाओ, 2 कौन से, उसको चूज करने के वे 3C2 वेज। 2 कौन से, उनको चूज करोगे, कितने वेज होंगे? 3C2 वेज होंगे। तो हर एलिमेंट के लिए 2 वेज हो गए, तो टोटल फंक्शन क्या हो गया? 2 की पावर 6 हो गए। यहाँ पर 6 एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट के लिए 2 ऑप्शन हो गए, आइदर वो एओ बी के पास जाए, आइदर वो बीओ सी के पास जाए। तो उसके पास 2 ऑप्शन हो गए। दो पहले हमने 2 फिक्स कर लिए, लाइक आपने ये वाले 2 फिक्स कर लिए। 2 फिक्स करने के वे क्या होंगे? 3C2 वेज होंगे। तो लाइक अब 6 एलिमेंट्स है, इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी? आइदर एओ बी। इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी? आइदर एओ बी। तो सभी के 2 पॉसिबिलिटी होगी, तो ऐसे टोटल फंक्शन बन गए। बट प्रॉब्लम क्या होगी? जब मैंने बोला कि अब 2 के पास जाओ, मैंने तो बोला था कि 2 के पास जाओ, हो क्या गया कि ये सारे ना क्या किया, मैंने बोला कि 2 के पास जाओ, पर हुआ क्या कि वो सारे ए के पास चले गए। लाइक जैसे मैं कई बार बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बच्चों को बोला कि आज मैं 2 होटल में, आपकी 2 होटल्स में पार्टी करनी है। दोनों होटल आपके 5 स्टार होटल है, दोनों होटल 5 स्टार होटल है। एक होटल है हमारे पास होटल ललित है, दैट्स अ 5 स्टार होटल। एक हमारे पास होटल है कुछ भी हम नाम ले सकते हैं, कुछ भी एक नाम ले लो, कुछ भी जो आपको, अशोका होटल है। ओके, मैंने अपने बच्चों को बोला जाओ यहाँ पार्टी करनी है। 6 स्टूडेंट्स थे, उनको बोला जाओ आप यहाँ जाके अपनी पार्टी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप किसी होटल में जाकर अपनी पार्टी कर सकते हो। तो मैंने दोनों चॉइस दी थी, तो बच्चे ने, मैं हर बच्चे के पास 2 चॉइस थी। तो हुआ क्या, मैंने 2 चॉइस दी थी, इसके बाद 2, हर बच्चे के पास 2 चॉइस थी। तो हुआ क्या, उनको लगा कि ललित होटल ज्यादा अच्छा है, और सारे बच्चे ललित होटल में चले गए। और 6 के 6 बच्चे, 6 बच्चे थे यहाँ पर, 6 के 6 बच्चे ललित होटल में चले गए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले गए तो अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि सारे अगर ए के पास चले गए, वो तो मैं पहले ही काउंट माइनस कर चुका हूँ, वो तो पहले ही मैंने, वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, वो तो पहले ही आपके सामने माइनस किया था। सी के पास तो जाएंगे नहीं, बिकॉज हमें 2 के पास लेके जाना है। अब बी के पास नहीं गए, सारे सारे ए के पास चले गए, तो इसका मतलब तो पहले ही माइनस कर चुका हूं। अगर मैं दोबारा से माइनस करूंगा तो 2 बार माइनस हो जाएगा। तो ऐसे केस में पहले ही माइनस कर चुका हूं, तो ऐसा केस मुझे नहीं लेना। अब इस केस को मैं इसमें से हटा दूंगा, बिकॉज एक केस में पहले ही यहाँ ले चुका हूँ। मुझे क्या करना है? इनटू फंक्शन लेने हैं। ये फंक्शन मैं पहले ही ले चुका हूँ यहाँ पर, बिकॉज कॉन्स्टेंट फंक्शन में ले चुका हूँ। तो दोबारा से लूंगा तो 2 बार प्लस होगा, मीन्स 2 बार माइनस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ इसके अंदर भी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 2 बार प्लस हो जाएगा, पर मुझे तो उसको सिर्फ एक बार लेना है, उसको सिर्फ एक बार ही निकालना बाहर ना। तो 2 बार तो किसी चीज को नहीं निकालोगे, एक बार ही निकालोगे। तो यहाँ अगर निकाल चुके हो, यहाँ 3 में ले चुके हो, तो यहाँ पर भी लोगे तो 2 बार आ जाएगा। दैट्स वाई मैंने उसको यहाँ से एक बार निकाल दूंगा। सिमिलरली सारे, मैंने कहा था सभी 2 के पास जाओ, वो सभी किसके पास गए? या तो सारे इसके पास चले गए, वो केस मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उस केस में क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ओके, या सारे, मैंने बोला था कि ललित होटल जाओ, अशोका होटल जाओ, सारे ललित के पास गए,
तीसरा होटल तो मैंने वैसे ही खाली छोड़ा हुआ है, तीसरा होटल का नाम दे दो कोई भी, उसको नाम दे दो, लाइक कोई भी टाटा होटल ले लो, आप कोई भी नाम ले लो, मैं तो ज्यादा 5 स्टार होटल में नहीं जाता इसलिए मुझे ज्यादा नाम नहीं पता। तो ये होटल तो मैंने वैसे ही काउंट नहीं किया, इसलिए इसके पास कोई जाएगा नहीं, सारे इसके पास चले गए तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया, या सारे इसके पास चले गए अगेन कांस्टेंट फंक्शन बन गया। ऐसे दो केस मैं माइनस कर दूंगा, बिकॉज ये दो केस मैं इसके अंदर ले चुका हूं पहले, और दो केस में अब इसमें से माइनस कर दूंगा, नहीं तो केस रिपीट हो जाएंगे वो वाले, वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। तो ये आपके पास बन गया ओके, ये वाला कांस्टेंट फंक्शन का केस बन गया, ये बन गया कांस्टेंट फंक्शन का केस, ये बन गया एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स के पास गए, एग्जैक्टली 2 के पास गए। जब एक के पास गए उसको मैंने बाहर निकाल दिया, देखो मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली 2 के पास गए, ओनली एक के पास गए, उस 2 केस को मैंने बाहर निकाल दिया। ओके, ये आपके पास आ गया, ये टोटल बन गए इनटू फंक्शन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक के पास गए वो नहीं चाहिए, एग्जैक्टली 2 के पास गए वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तीनों के पास गए, टोटल में से वो माइनस कर दिया, जब एग्जैक्टली एक के पास गए एग्जैक्टली 2 के पास गए, तो ये आपका आंसर आ गया, दिस इज आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही बच्चों को कराता हूँ, और बाई चांस ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो ये इसका आंसर क्या आ गया, आप खोल दोगे इसको तो इसका आंसर 540 आ गया। ओके, कुछ डाउट्स होगा तो दोबारा से देखो, ये क्वेश्चन कई बार एक बार में नहीं क्लियर होता, पर मैं बता दूंगी, इसका मेरा यूट्यूब का लेक्चर सुन लेना, यूट्यूब के लेक्चर में मैंने इसको कम्प्लीटली इसके साथ एक दो एग्जाम्पल और भी समझाया मैंने, तो सेम क्वेश्चन मैंने समझाया, 2 वाला भी समझाया, 3 वाला भी समझाया, तो ये आप देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, वेरी इजी क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। वो तो क्वेश्चन नंबर 3 तो चलो आपने वेक्टर में चेंज कर लिया था, पर ये क्वेश्चन तो प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर का आ गया, और बाई चांस इजी क्वेश्चन आया, बिकॉज आपको पता है एडिशनल आइडेंटिटी पता है, आपको पता है कि पैरेललोग्राम आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम आइडेंटिटी क्या होता है, मोड ऑफ सम लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द मोड, सॉरी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, मोड ऑफ सम लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द मोड, ये हमारे पास होती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, उसको यहाँ पे लगाएंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मोड जेड की लेस, हमें मोड जेड की मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो यहाँ पर ये भी लेस देन पूछ रहा है, लेस देन, तो ये लेस देन चाहिए मुझे, यहाँ पर लेस देन चाहिए, तो मैं यही लगाऊंगा, तो मोड ऑफ सम, ये मोड ऑफ सम, ये मोड ऑफ सम लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द मोड, मोड ऑफ सम लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द मोड, इसका मोड अलग कर दिया, उसका मोड अलग कर दिया, देख रहे हो आप, बाय बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वो हमने लगा दिया। अब आपको पता है कि मोड जेड जो है वो क्या, लेस देन दिस है, तो मोड जेड की जगह आप इसको पुट कर सकते हो, मोड जेड की जगह यहाँ भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी पुट कर सकते हो, देखो मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ मोड जेड है तभी मैं इक्वल लगा रहा हूँ, इक्वल का मतलब कि इसको हमने इक्वल ना लगाओ, सॉरी इक्वल नहीं लगाना, यहाँ भी लेस लगाओगे, बिकॉज मोड जेड लेस देन है, तो यहाँ भी लेस लगाओगे, ये लेस हो गया। ओके, ये आपका लेस है, ओके ये लेस हो गया, लेस देन इक्वल टू दिस, अगेन लेस देन दिस। अब आपको देख लो सिंपल सा नंबर बन गया, अब तो सिंपल सा खोल दो, बिल्कुल सिंपल सा आपका आंसर आ गया, ये आपका बाई चांस आपका आंसर क्या आ गया, 2 ही आ गया, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आप सोचोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का टफ क्वेश्चन आया था, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं आया था।